अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कुकीज़ वर्सेस लोकल स्टोरेज। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि लाइक कल ग्रुप के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसने पूछा था कुछ क्वेश्चन और उसने पोस्ट भी किया था वहाँ पे, तो आप लोगों में से किसी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। सब लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ सबसे पहले तो हेलो हाय करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह रखें। इस क्लास का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप आएँ और इस समय स्कूल की तरह पढ़ें और चले जाएँ। इसका पर्पज़ ये भी है कि आप लाइक मैं भी इस पूरे कोर्स के अंदर ना 2 से 3 सेशन रखता हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नहीं, एक दूसरे से सिर्फ बातचीत करेंगे ताकि एक दूसरे को समझ सकें। आप अपने रेफरेंसेस क्रिएट करें, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करें। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि आपको ऊपर ग्रो करने के लिए ना, ऊपर की तरफ आपके रेफरेंसेस काम आते हैं। लाइक मैं किसी कंपनी में गया हूँ, मैंने देखा अच्छा यार मेरी क्लास में 3 लड़के थे जो इस सीट के लिए बेस्ट सूटेबल हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको कॉल करेगा कि यार मेरी कंपनी में हैं, आप यहाँ पे आके काम कर लें। और अगर आपने दूसरे लोगों की हेल्प की हुई है, ऑलरेडी आप उनका कोड रिव्यू कर रहे हैं, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो ये कि आपको पता चलता है कि अच्छा जैसे आप दूसरे का कोड रीड करते हैं ना, तो ये बेसिक लेवल पे नहीं, ये सीनियर लेवल पे भी होता है। लाइक मैं अगर किसी का कोड रीड कर रहा होता हूँ ना अभी, तो इवन कि वो मेरे जूनियर ने लिखा हुआ है, तो मैं जब उस कोड को रीड करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अच्छा ये काम इस तरीके से भी हो सकता था, ये तो इसने बड़े आसान तरीके से किया हुआ है। क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट डेवलपर नहीं बन सकते। आप जितना भी पढ़ लें ना, ये प्रोग्राम अगर आपने एक छोटा सा लिखना है ना, हम लोग आगे कोडिंग सेशन भी करेंगे, उसमें आप देखिएगा ये रियलिटी है। एक छोटा सा प्रोग्राम भी मैं 20 बंदों को लिखने के लिए दूंगा ना, उसमें से 20 का अपना एक सिंटेक्स होगा लिखने का। वो कहेगा अच्छा मैं इस तरह से कर लेता हूँ, मैं इस तरह से कर लेता हूँ, मैं इस तरह से कर लेता हूँ। तो जब आप दूसरों के कोड रीड करते हैं तो आपका नॉलेज एक्सटेंड होता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है कि अच्छा ये वाला कोड इस तरह से भी लिखा जा सकता था। अच्छा वाओ, ये तो बड़ा छोटा सिंटेक्स है। और दूसरा आप ना चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। लाइक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इसमें सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ना पढ़ाने का, वो ये होता है कि जैसे आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, उसके अंदर से मैंने कभी काम किया हुआ वो चीज़ें भूल गई हैं, या मैंने कभी वो चीज़ उस तरह से यूज़ ही नहीं की, तो मेरे माइंड में एक नया पॉइंट आता है कि अच्छा यार ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा तो इस तरह से भी हो सकता है। तो मैं उसके ऊपर सर्च करता हूँ, आप लोगों को आंसर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों भी एक दूसरे के साथ, दो पॉइंट है यहाँ पे। फर्स्ट ये है कि आप एक दूसरे के साथ थोड़ा हेलो हाय करें, एक दूसरे के साथ नाव हाव करें। आप सबको पता होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो आपस में, ये वो। और फिर हम लोग भी इसके ऊपर सेशन रखेंगे। दूसरा ये कि जब भी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये आपके अपने नॉलेज को भी एक्सटेंड करता है और दूसरों के ऊपर आपका इम्पैक्ट भी अच्छा डालता है। क्या? तो अगर कोई आपको रेफर कर रहा होगा तो उसको पता होगा यार ये तो बड़ा हेल्पफुल बंदा था ये। और हालांकि आप अपना नॉलेज एक वहाँ पे इंक्रीज करें, लेकिन दूसरों के लिए आपके पास एक आपके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। यार ये बड़ा अच्छा बंदा था, ये दूसरों की हेल्प करता था, अगर मैं इसको यहाँ पे अपनी कंपनी में लेके आऊँगा, ये मेरी हेल्प करेगा, दूसरों के लिए भी हेल्प करेगा। तो लोग आपने जो रेफर किया होता है बंदा, वो उसकी बेस के ऊपर आपकी इज्जत करते हैं कि यार अच्छा ये बड़ा बंदा इसको लेके आया, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो शॉर्ट समरी ये है कि एक दूसरे को जानें और एक दूसरे की मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करें। सो हेयर वी गो, कुकीज़ वर्सेस लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि हम लोगों को ड्यूरिंग प्रोग्राम लिखते हुए या इसको यूटिलाइज करते हुए कुछ चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं उस टाइम पे, रन टाइम पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास लोकल स्टोरेज तो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई है, उससे पहले हमारे पास कुकीज़ थी। तो कुकीज़ और एक और चीज़ भी होती है सेशन, ठीक है, वर्सेस सेशन, इस तरह से भी होता है। तो तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, लेकिन सेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, मैं वैसे इंट्रो दे देता हूँ। तो कुकीज़ जो होती हैं, अगर हम लोग इसमें कोई डाटा हम लोगों ने स्टोर करना है तो कुकीज़ की फ़ाइल आपके ब्राउज़र में स्टोर होती हैं, और वो कौन सी फ़ाइल किस तरह से स्टोर होती है, कुकीज़ की टाइप है, वो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, आपका जो सर्वर का सेशन मेंटेन हुआ होता है उस टाइम पे आप उसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। अगर आपने इन दोनों के अंदर नहीं करनी तो आजकल सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के अंदर आप हर तरह का डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और लोकल स्टोरेज आपके ब्राउज़र का पार्ट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 MB तक होती है। तो सबसे पहले कुकीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले कुकीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, कुकीज़ का हम लोग बहुत देर तक यूज़ करते रहे हैं। लाइक अभी भी कुकीज़ बहुत तरीके से यूज़ होती हैं। इसका सबसे मेन यूज़ ये होता है कि जब भी आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी कुकीज़ स्टोर करती है। लाइक फेसबुक आपकी कुकीज़ स्टोर करती है,
अमेजोन आपकी कुकी स्टोर करती है, अली एक्सप्रेस आपकी कुकी स्टोर करती है, इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन भी आपकी कुकी स्टोर करते हैं। तो होता क्या है कि वो फिर उन्हीं कुकीज़ को यूज़ करके आपको उससे रेलिवेंट डाटा शो कर रहे होते हैं। लाइक फेसबुक अगर आपकी कुकीज़ स्टोर कर रहा है ना, तो वो ये देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप किस किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, आपको उसी तरह की पोस्टें शो होती हैं। अगर आप अमेजोन की बात करें या अली एक्सप्रेस की बात करें, तो वो भी अपनी कुकी स्टोर कर रहा होता है। वो ये देखता है कि अच्छा इसका इंटरेस्ट किस में था, ये प्रोफेशनल माइक लेना चाह रहा था, ये इसने 3-4 शूज़ विजिट किए हैं, तो इसका इंटरेस्ट शूज़ है। तो कुकीज़ में स्टोर करता जाता है साथ साथ इन्फॉर्मेशन। फिर वो कुकीज़ को गेट करता है और उसके मुताबिक आपको एड शो करवाता है कि भाई इस बंदे ने 4 दफ़ा शूज़ देखे हैं, लिए नहीं है, तो उसको एड के अंदर शूज़ शो करवाने शुरू कर देता है कि आप इंटरेस्टेड हैं शूज़ के अंदर। तो कुकीज़ अभी भी इस काम के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग और तरह का डाटा भी इसके अंदर स्टोर करते थे। और लाइक कुकीज़ स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, प्लेस्ड ऑन अ यूज़र कंप्यूटर बाय द वेबसाइट। अगर आप अपने ब्राउज़र में जाके कुकीज़ डिलीट कर देते हो तो सारा डाटा रिमूव हो जाता है। they hold a very small amount of data at maximum capacity of 4 KB. ये maximum capacity cookies की। They are limited in that they can only store strings. इसके अंदर आप सिर्फ strings store कर सकते हैं। यूजेज इसका पेज विजिट जैसे मैंने अभी बताया साइट्स के ऊपर, ये सबसे इसका बड़ा यूजेज है जो आज भी कुकीज़ के साथ ही हो रहा है। लॉग इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले स्टोर करते थे, अब हम लोग इसके अंदर कुकीज़ के अंदर अवॉइड करते हैं स्टोर करने से। वैलिड देयर यूज़र आइडेंटिटीज, लॉग्ड इन वगैरह ये वो पहले यूज़ करते थे। कस्टमाइज और एडजस्ट यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन लिमिटेड ब्राउज़र हिस्ट्री, ये अभी भी स्टोर करते हैं ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह हम लोग इसमें। 2 टाइप की कुकीज़ होती हैं, एक सेशन कुकीज़ होती हैं जो कि जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो पड़ी रहती हैं जब तक कि उनको आप डिलीट ना कर दें या प्रोग्रामेटिकली कोई एक्सेस करके उनको डिलीट ना कर दें, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ कुकीज़ माइट बी यूज्ड टू स्टोर अ बैंकिंग यूज़र क्रेडेंशियल्स लाइक ये जो सेशन वाली कुकीज़ होती है ना, ये बेसिकली थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सेशन वाली कुकीज़ वो कुकीज़ होती हैं जो आप टैब क्लोज करते हैं ना, तो टैब के क्लोज पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है। जो आपके सेशन के साथ मेंटेन हो रही होती हैं उनको बोलते हैं सेशन कुकीज़। लाइक आप बैंक की इन्फॉर्मेशन, बैंक की कोई वेबसाइट ऑन की है ना, तो जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं कुछ वो कुकीज़ मेंटेन करती है आपकी, लेकिन जैसे ही आप उसको ऊपर से टैब क्लोज कर दें या उसका सेशन खत्म कर दें, लॉग आउट कर दें, तो ये कुकीज़ डिलीट हो जाती हैं। दूसरी होती हैं परसिस्टेंट कुकीज़। ये वो वाली कुकीज़ हैं कि जब तक आप खुद इनको जाकर डिलीट ना करें या फिर प्रोग्रामेटिकली डिलीट ना किया जाए, तो फिर तब तक ये डिलीट नहीं होती। और इनकी जब हम इनको सेट कर रहे होते हैं ना, तो इनके अंदर हम एक्सपायरेशन डेट भी डालते हैं। वो आपकी कुछ मिनट हो सकती है, कुछ डेज़ हो सकती है, कुछ ईयर्स भी हो सकती है। तो जब तक आप इसको एक्सपायरी टाइम आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, और दरमियान ड्यूरिंग द दैट टाइम वहाँ पे अगर कुकी आपकी पड़ी हुई है और आप उसको दरमियान में डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप प्रोग्रामेटिकली उसको एक्सेस करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे HTML5 आई तो हम लोग लोकल स्टोरेज की तरफ मूव कर गए हैं। लोकल स्टोरेज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक आप किसी तरह का भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको सर्वर के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपकी ट्रैफिक बच जाती है। और डाटा सारे के सारा ब्राउज़र में स्टोर होता है। और हाँ, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 5 MB केबीज़ के मामले में, तो ये बहुत ज़्यादा है कुकीज़ के मामले में। 5 MB का डाटा बहुत बड़ा डाटा होता है, आप उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होता अनटिल अनलेस कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ उस डाटा को एक्सेस करें और उसको डिलीट करें। लाइक हम लोग अगर लोकल स्टोरेज में कुछ स्टोर करवा रहे होते हैं, तो लॉग आउट के ऊपर हम लोगों ने लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर का फंक्शन कॉल किया होता है, जो सारी लोकल स्टोरेज हमारी क्लियर करवा देता है। यू कैन नॉट ओनली स्टोर स्ट्रिंग्स, बट इसके अंदर आप हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हर प्रीमिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, नॉन प्रीमिटिव भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, आपके अरे स्टोर हो सकते हैं, कुछ भी स्टोर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करते हुए इस चीज़ को का ख्याल रखते हैं कि हम लोग उसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जेसन के साथ, जेसन के मैसेज के साथ अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। बट एनीवे इसमें सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग लोकल स्टोरेज कॉल करते हैं, और क्योंकि ये आगे इसके सारे मेथड्स हैं, तो हम लोग डॉट के साथ इसके मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। ये डॉट क्लियर तो पूरी लोकल स्टोरेज क्लियर करवा देता है। वैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको क्लियर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेट करना है लोकल स्टोरेज, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट आइटम। तो यहाँ पे इसका नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ लाइक मैं कहता हूँ साबित। हिट करता हूँ तो ये स्टोर हो जाती है लोकल स्टोरेज में।
ये देखें ये आ गया, ठीक है, यूज़र नेम्स आ गए। और अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे मुझे सिर्फ नाम पास करना है उसका, जिस नेम से मैंने स्टोर किया। तो मैंने यूज़र नेम के नेम से स्टोर किया था, तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एप्लीकेशन में, तो ये बाकी सारे डाटे के साथ ये तो सर्वर ने स्टोर किया हुआ है। ये देखेंगे मेरा यूज़र नेम यहाँ पे स्टोर हो गया और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे भी आ रही होती है नीचे जिसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल ईजी वे में। जी जी स्टोरेज को क्या हम इंडेक्सेस के साथ कर सकते हैं, मतलब कि रिट्रीव कर सकते हैं जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स के साथ? सॉरी आपके ना डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, दोबारा पूछिए। स्टोरेज को हम इंडेक्सेस के साथ रिट्रीव कर सकते हैं, नहीं जीरो नहीं नहीं इंडेक्स वन नहीं इंडेक्स? नहीं, इसमें भी कीज और वैल्यूज है ना, तो शायद अरेज ये वाला। की, हाँ की वैल्यू बेस के ऊपर स्टोर करता है, इंडेक्सेस बेस के ऊपर स्टोर नहीं करता। तो आप की पास करेंगे तो आपको वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। वो वैल्यू वैल्यू कुड बी ऑब्जेक्ट और अरे और प्रिमिटिव वैल्यू वट, ठीक है। लेकिन लोकल स्टोरेज के अंदर इंडेक्सेस नहीं होते, हम इसको की से ही एक्सेस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने जेसन स्ट्रिंगिफाई पढ़ा था ना, ये करता है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कोशिश करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको स्टोर कर लें। और जब भी हमें गेट करना हो वापस, तो हम लोग उसको जेसन डॉट पार्स को पास कर देते हैं। जेसन डॉट पार्स क्या करता है, उस स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट को जो कि सारी स्ट्रिंग बन गई होती है वापस हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देता है, और फिर वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमें सारी लोकल स्टोरेज क्लियर करवानी है तो डॉट क्लियर से हम लोग क्लियर करवा सकते हैं। सर ये और जेसन वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ, ये जेसन वाला कॉन्सेप्ट है सेम। और लोकल स्टोरेज, अगर हम यहाँ पे डॉट लेंथ लिखते हैं तो हमें बताता है कि कितनी हमारे पास कीज़ हैं जो यहाँ पे स्टोर हुई हुई हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर आते हैं यहाँ पे, तो ये 13 कीज़ स्टोर हुई हुई हैं इस तरह से। तो ये हमें बता रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसकी स्ट्रेंथ भी चेक। ओके, तो कंक्लूजन यही है कि अब हम लोगों को कोई भी चीज़ स्टोर करनी पड़ती है, लाइक अगर वो वेबसाइट से रेलिवेंट है, यूज़र जो जहाँ जहाँ पे विजिट कर रहा है उस तरह से कोई रेलिवेंट चीज़ है तो हम लोग कुकीज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हम लोगों को कोई उसके अलावा कुछ चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं तो हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, लाइक मैं आपको बताता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है, ये जिस पे मैंने काम किया। तो ये देखें, इसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हमें स्टोर करवानी पड़ती हैं लोकल स्टोरेज में, तो हम लोग इस तरह से इजीली स्टोर करवा लेते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स फिर हम लोग वहाँ पे गेट भी कर सकते हैं और इनके अगेंस्ट फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है किसी का तो पूछते हैं, फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर एक जे क्वेरी का सुना था बहुत ज्यादा, वो आप बता सकते हैं कि वो किसकी यूज होती है, उसका पर्पस क्या होता है? और ये भी सुना है कि अब मॉडर्न प्रैक्टिसेस में वो जे क्वेरी यूज नहीं हो रही, लेकिन अक्सर जॉब्स की रिक्वायरमेंट में जे क्वेरी लिखा होता है। मतलब क्यों नहीं यूज हो रही और जॉब रिक्वायरमेंट्स में क्या प्रॉब्लम? अच्छा, एक सेकेंड, ये किसने पूछा क्वेश्चन? सॉरी, अपना नाम बताइएगा। उमर। ठीक है, उमर उमर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सेम ऐसे ही है जैसे आप बता रही हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जे क्यूरी यूज़ किया। तो सबसे पहले जो जे क्यूरी है ना, इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जे क्यूरी वाली टीम ने क्या किया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं ना, उनको बड़े इजी वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो होता है क्या कि अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हम लोगों का ना नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर ना हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के साथ ना डोम मैनिपुलेशन करनी है। डोम मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो ये जो लाइक ये पूरे की पूरी जो चीज़ें आपको नजर आ रही है ना, यहाँ से यूआरएल से नीचे, ये सारा आपका डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसके अंदर मैनिपुलेशन करनी है आपने, कोई लाइक जावास्क्रिप्ट के साथ ये हेडिंग वेडिंग चेंज करनी है, ये डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, कुछ भी। तो
जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आप कोड लिखेंगे ना, वो बहुत लेंथी कोड होता है, स्पेशली अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर लूप थ्रू करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये सारी पोस्टों के ऊपर लूप थ्रू करो, और इसके अंदर अगर आपको किसी जगह पे ब्लैक कलर मिलता है तो उसको ब्लू में चेंज कर दो। तो जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आप ये कोड लिखेंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट 80-90 लाइन्स का कोड होगा, बट विद द jQuery इट कुड बी डन विद 4 to 5 लाइन्स। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने उस फंक्शंस को कंबाइन लिखे, उन्होंने वही जावास्क्रिप्ट फंक्शन हुए हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर वो फंक्शन डाल दिए हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक फंक्शन कॉल करते हैं और उसको एक पैरामीटर उन्होंने बताया हुआ है कि ये पैरामीटर आप पास करेंगे तो ये फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करेगा। तो वो पैरामीटर आप उसको पास करते हैं, इंटरनली जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कॉल होते हैं और रिजल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपको jQuery एक दफ़ा पढ़ेंगे ना, बिल्कुल बहुत आसान है। फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपका सिंटेक्स बहुत शॉर्ट हो जाता है और आपको जावास्क्रिप्ट के लंबे लंबे कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप jQuery से वो फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये जावास्क्रिप्ट के साथ jQuery बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि आपको jQuery की ज़रूरत पड़ जाती है। उसकी एक एग्जांपल कुकीज़ हैं। अगर आप कुकीज़ को जावास्क्रिप्ट के साथ मेंटेन करने बैठेंगे ना, तो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप यू आर इन द हेल। ठीक है, उसके साथ कुकीज़ का कोड है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही कुकीज़ अगर आप jQuery के साथ यूज़ करेंगे ना, आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल आसान काम है। जैसे लोकल स्टोरेज मेंटेन की है ना, वैसे ही आप डॉट सेट कुकी करेंगे jQuery के साथ, तो वो आपको कुकी सेट करने के ऑप्शन दे देगा। वो आपको बताएगा कि यहाँ पे टाइम लिखो, यहाँ पे कुकी का नाम लिखो, आगे डाटा पास कर दो। इतना ईजी फंक्शन उन्होंने लिखा हुआ है कुकी के लिए। तो आप उसको 3 चीज़ें पास करते हैं, वो कुकी बना देता है। तो बेसिकली jQuery ने आपको ईज़ दी थी, बहुत ज़्यादा ईज़ी थी कि आप ये सारे फंक्शन जो हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते थे ना, उन्होंने उसको समराइज़ किया कि ये वाले काम हम रेगुलर बेसिस पे जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं। उसके उन्होंने शॉर्ट फंक्शन बना के दे दिए, तो वो थी jQuery। स्टिल वी आर यूजिंग jQuery, बहुत सारी जगह पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन लेटेस्ट चीज़ों के साथ जो अगर हम लोग jQuery यूज़ कर रहे होते हैं ना, लाइक अगर मैं jQuery को कंपेयर करूँ रिएक्ट के साथ, तो उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर jQuery के साथ आप डोम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो आपका कोड एक जगह पे लिखा होता है स्क्रिप्ट में, और आप किसी भी डोम के अंदर से एलिमेंट को पकड़ के चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी स्टेट मेंटेन करना और उस चीज़ को उस तरह से एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है jQuery का। और रिएक्ट के साथ वही चीज़ें, क्योंकि एक कंपोनेंट वाइज चल रही होती हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप जब हम लोग रिएक्ट ऑलमोस्ट खत्म कर लेंगे ना, एक दफ़ा दोबारा ज़रूर पूछिएगा। तो उससे होगा क्या कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी हुई है, रिएक्ट भी पढ़ ली होगी, तो मुझे ना कंपेयर करना आप लोगों को बताना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे इसका बेनिफिट होता है। अच्छा, दूसरी बात आपने बताई कि यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, दैट्स ट्रू, लेकिन इंटरव्यू के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स आल्सो ट्रू। उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि वो यूज़ करनी पड़ जाती है। इवन जो हम लोग रिएक्ट की एप्लीकेशंस लिखे होते हैं ना, उसमें भी कोई ऐसी जगह आ जाती है कि आप कहते हो यार यहाँ पे ना jQuery के साथ ये वाला काम ना वो 2 लाइनों में हो जाएगा, तो मुझे जावास्क्रिप्ट का लंबा सा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करते हो, jQuery लाइब्रेरी npm से इंस्टॉल कर लेते हो, उसको एक्सेस करते हो और उसके साथ वो काम कर लेते हो। तो मैं ये कहूँगा कि jQuery जो है ना, वो अभी तक स्टिल मैंडेटरी है, समहाउ आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, बट विद रेलिवेंट टू न्यू लाइब्रेरीज उसकी कोई वक़्त नहीं है jQuery की इतनी। ठीक है, न्यू लाइब्रेरीज के साथ आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। jQuery बहुत पुराना मेथड हो गया, बट क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है जगह जगह पे और उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई वो इंटरव्यू के अंदर अभी भी स्टिल रिक्वायर्ड है। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन। अगर कोई रिमेनिंग रह गया तो पूछ लो। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर आप रैक को कंप्लीट करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, देन भी क्या jQuery हमें चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर बस हम कॉपी करें jQuery की तरफ? उसामा, सॉरी, आपकी वॉइस के पीछे नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या क्या। सर, अगर हम रिएक्ट के साथ अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसकी अच्छी प्रैक्टिस है हमारे पास, देन हमें क्या jQuery फिर भी करनी चाहिए, या फिर ओके बस छोड़ दें और रिएक्ट काम चला देती है हमारा और अच्छा चला देगी? रिएक्ट जो है ना, वो जैसे मैंने बताया कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है क्या, इंस्टेड ऑफ jQuery। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें jQuery यूज़ करनी पड़ जाती है। तो और jQuery इतनी बड़ी लैंग्वेज, इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है। लाइक मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए jQuery। और उसके लिए अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है ना, आपको इनिशियल लेवल की जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप 2 से 3 घंटे में पढ़ लेंगे। और अगर आपको सही जावास्क्रिप्ट आती है, सही का मतलब मीडियम लेवल पे आती है, जितनी हम लोगों ने इस कोर्स में कवर कर लिया है,
इसके साथ अगर आप jQuery पढ़ने जाते हैं तो आप विद इन 30 मिनट्स, विद इन 1 आवर आप वो पूरी लाइब्रेरी कवर कर लेंगे और आपको मज़ा भी आएगा, वो अच्छे तरीके से काम करती है। तो आप 1 घंटा 2 घंटे स्पेंड कर लें उसके ऊपर, तो और अपनी उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं स्किल्स के अंदर कि मैंने jQuery आती है, क्योंकि वो बहुत आसान है, आप उसको पढ़ेंगे आपको समझ आ रही है, बहुत ईजी है। एक्सक्यूज मी सर, एक और क्वेश्चन। श्योर सर हम वनीला जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया अभी तक, ES6 और जावास्क्रिप्ट की, तो इसी की मदद से हम कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं? खाली जावास्क्रिप्ट के साथ विदाउट जी यूजिंग सर। रिएक्ट, एंगुलर समथिंग? सर हाँ बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं, बट आप खुद ही अपने आप को जो है ना मुसीबत में डालने वाले काम करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस तरह से लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ ये है, डिफ़िकल्टी लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो वही काम जो आप रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बना के आप जावा अपनी ई कॉमर्स साइट आप लाइक मैं कहूँगा आप 3 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिएक्ट सारी आ जाती है तो आप 3 दिन में ई कॉमर्स साइट का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करके बेसिक वाले फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ बनाएंगे ना, तो आई चैलेंज यू कि आपको ना 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपको वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते करते कि यार अच्छा यहाँ पे भी ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, और फिर उसकी स्टेट भी नहीं मेंटेन होगी, आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी उसके अंदर। और सर अभी तक जितने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है हमने, ऑलमोस्ट हो गई है, काफ़ी अच्छी हद तक चल गई है, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं वो थोड़ी सी मेंशन कर दें। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि किस तरह? जस्ट लाइक सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझा। सर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इन चीज़ों को हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उस रेलेवेंट कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छा ठीक है। अरे रियल वर्ल्ड में ना हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ एप्लीकेशंस नहीं बना रहे होते अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई स्पेसिफिक डिमांड है, ये छोटा सा मॉड्यूल है, ठीक है, और ये आपने जावास्क्रिप्ट में ही बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग बना रहे थे। अदरवाइज ये सारी की सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं इस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हम लोग रिएक्ट में यूज़ कर रहे होंगे। तो रिएक्ट के अंदर जैसे हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे ना, यू विल फील कि यार हाँ ये जैसे उसके अंदर हम लोग मैप का फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग फंक्शंस को पैरामीटर पास कर रहे होंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज़ कर रहे होंगे, प्रोमिसेस यूज़ कर रहे होंगे, तो आप फील करेंगे कि अच्छा यार अगर ये मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ये मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल रिएक्ट के अंदर मिलेंगे। जैसे हम लोग कोई भी रियल एप्लीकेशन बनानी शुरू करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है इसके अंदर। हम लोग बेसिक जो पेरेंट रैपर है वो रिएक्ट का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे काम जो है ना वो जावास्क्रिप्ट से कर रहे होंगे सारे। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो मुझे क्वेश्चन जी चलिए आप पूछ लें आप पहले। ओके सर मुझे पूछना ये था कि लोकल हमारे सेशन एंड होने पर डिस्ट्रॉय हो जाती है? लोकल स्टोरेज सेशन एंड होने पे तो सेशन जी आप कंसीडर कर रहे हैं कि लाइक मैंने टैब क्लोज कर दी या ब्राउजर क्लोज कर दिया? नहीं जी हाँ टैब क्लोज हुआ या हमारा ब्राउजर एंड हो गया, प्रोसेस एंड हो गया, तो क्या लोकल स्टोरेज डिस्ट्रॉय हो जाती है? नहीं, ये देखिए ये मैंने ना टैब क्लोज कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे आया हूँ एप्लीकेशंस में, मेरे पास वो डोमेन आनी ही बंद हो गई है, ठीक है, जिस डोमेन के अंदर वो पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे मैं उस डोमेन पे जाता हूँ मेरे पास डोमेन वापस से होती है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास एक्सेसिबल होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप टैब क्लोज कर देते हैं तो आप यानी कि वो यूआरएल आपने बंद कर दिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, तो फिर आप लोकल स्टोरेज के अंदर वो चीज़ें नहीं रहती इस तरह से, ठीक है। यू कैन से कि वो खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती, ये लोकल स्टोरेज इसके अंदर ही रहती है, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते चीज़ें। दोबारा रिविजिट करते हैं उस यूआरएल को, तो क्या वो रिस्टोर हो जाती हैं या नहीं होती हैं? असल में नहीं, यहीं पे पड़ी होती हैं। लाइक देखिए मैंने विजिट किया ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक। इट मींस कि प्रोसेस एंड होने पर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगी अनटिल अनलेस कि हम उसको जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू क्लियर करवाएं। हाँ एग्जैक्टली, यस यू आर। तो क्या सर उसकी स्पेस तो फुल हो जाएगी इस तरीके से? यूजर बार बार अगर ओपन कर रहा है, प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो जब एंड हो जाती है तो फिर क्या होगा? लाइक ये देखिए मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूँ ना यहाँ पे,
तो मैं सिर्फ इसकी लोकल स्टोरेज एक्सेस कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसकी जो लोकल स्टोरेज है ना मेरे पास, वो इसकी कैपेसिटी 5 MB है, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये यहाँ पे है ही नहीं इसके अंदर, तो जहाँ पे मैं जाऊँगा फिर वहाँ पे 5 MB यूज़ कर सकता हूँ। और 5 MB अगर आप इस तरह से कलेक्टिवली भी देखें ना, कि फॉर एग्जांपल ब्राउज़र कहता है मैंने इसकी भी अपने पास रखी हुई है, ये सारी वेबसाइट्स की अपने पास रखी हुई, तब भी 5 MB बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरेज होती है, ये ख़त्म नहीं होती। कभी इस तरह से हुआ ही नहीं है कि कभी किसी ने कहा कि यार मेरी लोकल स्टोरेज फुल हो गया, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता। वो बहुत बड़ी स्पेस है 5 MB। ठीक ठीक, थैंक यू सर। सर ये कुकीज की स्टोरेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कौन सी स्टोरेज को? कुकीज को हम कैसे एक्सेस करते हैं? जिस तरह हमने लोकल स्टोरेज को तो एक्सेस किया ना, आपने जो किया कि लोकल स्टोरेज के साथ, लेकिन अगर कुकीज के हम उसके कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें या डाटा को एक्सेस करना चाहें तो वो किस तरीके से हो सकता है? ये देखो, एक तो ना यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ये कुकीज पड़ी होती हैं, ये मेरी एप्लीकेशन की कुकीज हैं सारी। तो होता है इस तरह से कि अगर मैं डाटा मैं समझ गया हूँ आपको। हम जैसे हमने लोकल स्टोरेज एक्सेस किया है, मैं इसको जावास्क्रिप्ट के साथ एक्सेस नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा jQuery की तरफ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ jQuery कुकीज। ये jQuery कुकीज जो है ना, मैं इसके थ्रू एक्सेस करूँगा इस तरह से। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये लाइब्रेरी सिर्फ अपने पास इंपोर्ट करनी है, ये jQuery की लाइब्रेरी, jQuery कुकीज, JS कुकीज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुकीज डॉट सेट, यहाँ पे नेम और यहाँ पे वैल्यू दूंगा, जैसे हम लोग कह रहे थे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो इसी तरह से मैं सेट कर सकता हूँ और इसी तरह से मैं गेट कर सकता हूँ उसकी वैल्यू को, फिर मैं इस तरह से यूज करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करना है, तो हियर वी गो, इस तरह से फिर हम लोग इसको कुकीज को मेंटेन करते हैं। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट वे है कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर जाके हम लोग ये सेट करते हैं, फिर उसमें से चीज़ें उस तरह से रखनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, रिट्रीव करनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। सिंपल एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर आप जाएं और यहाँ पे जाके अपनी स्ट्रिंग रख दें और फिर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के थ्रू ही उस नेम के साथ उसको एक्सेस कर दें। तो लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो ये देख लें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को इस तरह से मेनटेन करना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरफ चले जाते हैं, कोई भी लाइब्रेरी jQuery कुकीज या JS कुकीज की लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं और ये सेट और गेट वाले मेथड यूज़ कर लेते हैं, सिंपल 2 लाइन कोड। सही है, ठीक है। सर उसके असाइनमेंट्स चेक किया आपने? कुछ कमेंट्स वगैरह हैं, कुछ देखा आपने? यार मैंने वो असाइनमेंट्स उसमें से कुछ चेक किए हैं, और लेकिन ये है कि उनके ऊपर जब मैं चेक कर रहा था ना तो वो मुझे एक्सेस नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, तो मुझे काफ़ी ईमेल्स आई हुई हैं कुछ बच्चों की, लेकिन कुछ की अभी भी नहीं आई हुई। तो जिस जिसकी ईमेल आई है ना, वो मैं उसको उस तरतीब से चेक करके ना अब उसके अंदर कमेंट पास कर दूँगा। कुछ लोगों की असाइनमेंट्स इस तरह से हैं कि आपने ना रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया है एट द एंड कि अच्छा ये स्ट्रिंग मुझे वहाँ पे देनी थी, तो इफ एल्स लगा के वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो कोड गलत है। वो मैं उसमें से कुछ एग्जांपल्स भी ले लूँगा, बाय नेम नहीं शो करूँगा, लेकिन कुछ एग्जांपल शो करूँगा कि ये कोड इस तरह से लिखा हुआ था, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से गलत होना चाहिए, ये गलत है, इस तरह से होना चाहिए था। और उस असाइनमेंट के अंदर भी मैं कॉमेंट कर दूँगा अपने, लेकिन अभी उस तरह से मैंने चेक नहीं की, तो करूँगा इंशाल्लाह। सही है। तो सर कोई नई असाइनमेंट्स कुछ देंगे आप? हाँ, एक असाइनमेंट बेसिकली कल मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। वो यहाँ पे थी, इन्हीं की एक साइट के ऊपर मैंने एक एग्जांपल देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई है। वो हम लोग कल के लेक्चर में उसको मैं डिस्क्राइब भी करूँगा, और वो आप समझ लें कि आपके जावास्क्रिप्ट का जितना नॉलेज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो सारा यूटिलाइज करने का आपको मौका मिलेगा उसके अंदर। और जो अभी किसने क्वेश्चन पूछा था कि मैं जावास्क्रिप्ट के साथ पूरी एप्लीकेशन ई कॉमर्स की बनाऊँ, वो सर मैं उसामा, ठीक है। तो आपको फिर लग पता जाएगा कल, ठीक है। यानी कि लेकिन आपने बनानी ज़रूर है, वो जावास्क्रिप्ट के साथ होगी बिल्कुल इजी एप्लीकेशन, लेकिन आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हम जब रिएक्ट में काम कर रहे होंगे तो उससे मिलती जुलती एक एप्लीकेशन हमने वहाँ पे बनानी है, थोड़े बड़े लेवल पे। ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली होगी,
तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ करने में आपको कितना टाइम लगा था और कितनी डिफिकल्टी पेश आई थी, और वही जब हम लोग रिएक्ट के अंदर उस तरह की चीज़ कर रहे थे तो वो तो विद इन मिनट्स हो रही थी। सो कल और हम लोग इसको, मैं आप लोगों को समझाऊंगा एप्लीकेशन, और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो यूज़ हो जाएंगी जो हम लोग पीछे पढ़ी। और किसी का कोई क्वेश्चन? वी हैव 6 मिनट्स लेफ्ट, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा ही हो गया 40। चलो अच्छा, किसी का क्वेश्चन कोई? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।